हेलो एवरीबॉडी। आज हम थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? जब भी हम किसी मटेरियल को हीट करें, इतना हीट करें कि उसका स्टेट चेंज नहीं हो, तो यूजुअली वो एक्सपेंड होता है। ये फिनोमिनन कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस जानते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जैसे मटेरियल को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है। इससे होता क्या है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। थर्मल वाइब्रेशन, एनर्जी मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होता है, वाइब्रेट करने लगते हैं। इससे वो मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से, पड़ोसी मॉलिक्यूल से जाके कोलाइड करते हैं। रेट ऑफ कोलिशन बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना। इस कोलिजन की वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ने लगता है। जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होता है। एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है थर्मल एक्सपेंशन के बारे में? जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं मटेरियल का, एनर्जी ऑफ एटम्स इंक्रीज होती है। इसकी वजह से उनका जो थर्मल वाइब्रेशन होता है उनका एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ चला जाता है। इससे होता क्या है, सेपरेशन बिटवीन नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हुए चले जाते हैं। देखिए, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कर्व यहाँ पर प्लॉट किया गया है। इस प्लॉट को गौर से देखिए। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन R1, R2, R3, R1 से R2 ज़्यादा हो गया है, R3 ज़्यादा हो गया है। ये सेपरेशन को दिखा रहा है। पहले लोअर टेम्परेचर पर ए पॉइंट पर था, ये इनिशियल पोजीशन हो गई एक दूसरे मॉलिक्यूल की या एटम की, तो ये सेपरेशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, द मैटर एज ए होल एक्सपेंड। अब देखिए, जो एटम्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए हैं तो होल ऑफ द जो मटेरियल है वो एक्सपेंड कर जाता है। फाइन। ये आपको एक पैराबोलिक कर्व नजर आ रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल होता तो देखिए मॉलिक्यूल का पोजीशन बिल्कुल ऐसे सेंटर से पास होता, तो ये पैराबोलिक कर्व है, एसिमेट्रिकल होता है। तो एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एसिमेट्री ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज रिस्पांसिबल फॉर द थर्मल एक्सपेंशन। एसिमेट्रिक कर्व। अब ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन मटेरियल को, सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या होते हैं? अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर मटेरियल का एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में समान हो, एक्स में, वाई में, जेड में, तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल के लिए जनरल जो हमारे मेटल्स होते हैं और उनके अलॉयज होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक, इसके अपोजिट, आइसोट्रॉपिक के अपोजिट, कि डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट हो, एक्स में ज़्यादा हो रहा है, वाई में कम हो रहा है, जेड में और ज़्यादा हो रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं हो, तो ऐसे सब्सटेंस कहलाएंगे एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। फॉर एन एग्जांपल, लेड एंड गैलेना। अब थर्मल एक्सपेंशन को कैटेगराइज करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स का, इन जनरल हम मेटालिक सॉलिड्स लेंगे यहाँ पर, उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशन। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन, जो कि फंडामेंटल है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, द सुपरफिशियल एक्सपेंशन, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। और अगर ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल है तो फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। लेकिन सॉलिड जो मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये हमारा जो थर्मल एक्सपेंशन है मास इंडिपेंडेंट होता है, यू शुड टेक इट इन माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर एक्सपेंशन की बात कर लें। जैसे ही फॉर एन एग्जांपल एक थिन रॉड है जिसका लेंथ है L0, इनिशियल टेम्परेचर थीटा है, टेम्परेचर इंक्रीज करें थीटा से बढ़ाकर थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ डेल्टा थीटा, तो उसकी लेंथ में चेंज आता है। और चेंज इन लेंथ दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो इनिशियली लेंथ क्या थी, L0, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, तो दोनों को कंबाइन करते हैं। तो चेंज इन लेंथ, ये एक्सपेंशन इन लेंथ प्रोपोर्शनल हो गया L0 डेल्टा थीटा के। फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। चांस की बात है वो
देखने में ऐसा ही है, लेकिन इसे हम अल्फा कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। फाइन। तो इंक्रीज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ हो गया अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा। तो फाइनल लेंथ क्या हुआ, एल नॉट प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू रख दें, एल नॉट को कॉमन ले लें, तो फाइनल लेंथ कम्स आउट टू बी एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। राइट। हमने इससे पहले थर्मोमेट्री डिस्कस की थी, टेम्परेचर स्केल्स डिस्कस की थी, उसमें भी ये फंडामेंटल यूज किया था। जिन्होंने नहीं देखा था उसे रेफर करें, टेम्परेचर स्केल थर्मोमीटर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ था। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस। अब न्यूमेरिकल्स में लीनियर एक्सपेंशन को कैसे अप्लाई करेंगे? टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन ए बॉडी। फॉर एन एग्जांपल, एक सेमी सर्कुलर रॉड हमारे पास है, कुछ ऐसा, थीटा टेम्परेचर पर है, तो इसके 2 पॉइंट्स से जो कि डी नॉट सेपरेशन पर है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाएं अपन, थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर दिया, अनडाउटली एक्सपेंड होगी है, तो इसके पॉइंट भी एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो सपोज ये हमें सेपरेशन पूछा है स्मॉल डी। व्हेनेवर नॉट मेंशन हम मान के चलें आइसोट्रॉपिक, ऐसे सॉलिड्स जिनको की टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन हर डायरेक्शन में एक जैसा होता है ना, तो हर डायरेक्शन में एक जैसा होता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डी को फाइंड करने के लिए। एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो डी क्या हो जाएगा, डी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे इसमें अपन, एक टाइप। दूसरा, टू फाइंड द एनक्लोज लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में एक लेंथ है, जैसे कि एक सर्कुलर डिस्क की रेडियस। फाइन। अब थीटा टेम्परेचर पे एक डिस्क है, उसका रेडियस है आर नॉट। इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाएं अपन इसको, थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर दिया, तो अनडाउटली ये डिस्क एक्सपेंड हो जाएगी, हॉल, इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। अब ये रेडियस पूछा है हमसे, तो क्योंकि आइसोट्रॉपिक है, हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सपेंड होता है, तो हम लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। राइट। आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर एल्यूमिनियम डिस्क है जिसका कि 10 डिग्री सेल्सियस पर डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, इनक्लोज लेंथ हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 25 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द डिस्क जब उसको हम कूल करें? देखिए यहाँ पर एक कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट, माइनस एक्सपेंड नहीं होगा, टेम्परेचर कम कर रहा है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज कर ले कि एनक्लोज लेंथ के लिए एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, तो यहाँ डायमीटर के लिए डी कह दिया हमने। फाइन, ओके। शुरू में क्या था, 20 सेंटीमीटर, राइट। अल्फा की वैल्यू 25 10⁻⁶। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेंथ अनडाउटली कम होने वाला है उसी फैक्टर से, डेल्टा एल या डेल्टा डी से, तो यहाँ ये माइनस का साइन यूज कर लिया अपन ने, है ना, कोई इशू नहीं है। 25 10⁻⁶, चेंज इन द टेम्परेचर 10 -10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ओके। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि चेंज इन डायमीटर पहले फाइंड कर ले, है ना, डी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, और फिर इनिशियल डायमीटर में से माइनस कर ले। ओके, करके देखिएगा इसे भी। तो ये 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 20 हो गया आपके पास में, बाकी एज इट इज टर्म है आपके पास में। ओके, 20 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 500 हो गया 10⁻⁶। फाइन। अच्छा, ब्रैकेट ओपन कर ले, 20 माइनस 20 इंटू, देखिए ये 10⁻⁶ में 10⁻³ को अलग किया, 10⁻³ यानी कि 1000 का डिवाइड कर दे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक बात है। 0.5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 0.1, तो डायमीटर कितना रह जाएगा 19.9। देखिए पहले 20 था 10 पर, और जैसे टेम्परेचर आपने डाउन किया तो डायमीटर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, कम हो गई यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, टू फाइंड द गैप बिटवीन द रेल्स। ट्रेन जिस ट्रैक पे चलती हैं, इन पटरियों को रेल बोला जाता है। पहले तो ट्रेन को रेल नहीं कहते हैं टेक्निकली, ये रेल कहलाती है। कभी भी इन रेल को आपस में वेल्ड नहीं करके रखते हैं। क्यों? कि जब भी बिल्डिंग्स, रेल रोड ट्रैक्स, ब्रिजेस और हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उनके बीच में थर्मल एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए जाते हैं, जिससे कि थर्मल एक्सपेंशन होने पर उनमें कोई क्रैकिंग या रैपिंग ऐसे मुड़े नहीं रेल्स ड्यू टू द एक्सपेंशन। अब
अगर गौर से देखें इसको एक्सपैंड करके तो ये गैप जो नजर आ रहा है आपका, इस गैप की बात चल रही है यहां पर, इस गैप से मतलब नहीं है, ठीक है, ये गैप, इस गैप की बात है। ये गैप रखा जाता है, आपस में वेल्ड नहीं रखा जाता है। टेक्निकली ये प्लेट्स लगाई जाती हैं, इसको फिश प्लेट बोलते हैं, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकती है। ओके, अब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो देखिए ये एक्सपेंड हो जाएगा, इस गैप भर जाएगा और इतना रखा जाता है जितना कि टेम्परेचर वेरिएशन होता है। आप वेल्ड कर देंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी ऐसी, फाइन। ओके, ये इस गैप डी की बात हो रही है, डी मान लीजिए एल नॉट है, ये दूसरी भी, ये जो ट्रैक है आपका ये भी एल नॉट है आपका, इस डी को फाइंड करना है अपने को, फाइन। ये वाला इस डी की बात हो रही है। ये डी अल्टीमेटली होता क्या है भाई कि जब ये एक्सपेंड होगा, मान लीजिए डेल्टा एल से एक्सपेंड हो रहा है, ये भी डेल्टा एल से एक्सपेंड हो रहा है, तो दोनों तरफ डेल्टा एल बाई टू इधर, डेल्टा एल बाई टू इधर, ये भी डेल्टा एल बाई टू इस तरफ और डेल्टा एल बाई टू, तो डेल्टा एल बाई टू डेल्टा एल बाई टू कितना हो गया, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल के बराबर होता है ये गैप, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, राइट। तो दो रेल्स के बीच का जो गैप है वो एक्सपेंशन के बराबर होता है, दैट इज डेल्टा एल, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइसोट्रॉपिक ऑब्जेक्ट, जिनमें कोई हॉल हो, छेद हो, वो थर्मल एक्सपेंशन होता है लाइक ए फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, जैसे एक छोटे फोटो को बड़ा फोटो करते हैं हम। व्हेन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, हमें पता है एटम एक दूसरे से दूर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को समझने के लिए एक हॉल प्लेट ले लेते हैं, प्लेट जिसमें कोई कैविटी हो। एरिया ऑफ द हॉल एंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी पूरा का पूरा हीटिंग पर एक्सपेंड होता है, उसका छेद भी एक्सपेंड होता है। क्यों? क्योंकि आइसोट्रॉपिक तो हर डायरेक्शन में, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव समान रूप से एक्सपेंड होते हैं। मान लो थीटा टेम्परेचर पर एक आपके पास ये रिंग है, राइट, इसका इनर जो है, जो खाली वाला है, उसका रेडियस ए है, ये बी है आपका। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये गैप भी बढ़ेगा। अब ये कई बार आता है ये गैप क्यों बढ़ रहा है, मेटल तो एक्सपेंड होना चाहिए। इसको लेके चलें, बिल्कुल रेडियली एक्सपेंड होती है चीज़ें। आप ऐसे ले सकते हैं, आपके पास एक छोटा फोटोग्राफ है, ठीक है, अब ये जैसे हॉल है, नाक का छेद है कोई भी है, ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये छेद तो बंद हो जाएगा और पूरा ये चेहरा है ये बढ़ जाएगा, ऐसा होता है, मुंह का ये छेद है ये छोटा हो जाएगा। फोटोग्राफिक एक्सपेंड में हर चीज प्रोपोर्शन में ही बढ़ता है ना, यस और नो, है ना। तो रेडियली एक्सपेंड होती हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड की, तो अनडाउटली मान लीजिए एक फोटोग्राफ है, इसको एनलार्ज करना है आपको, तो ये छेद भी बढ़ेगा। और वो इवन हमको ए चाहिए कि इसका नया रेडियस क्या हो गया अंदर वाले छेद का, तो वो प्लस डेल्टा ए कर लेंगे अपन। और ये बी नया वाला चाहिए तो बी प्लस डेल्टा बी कर लेंगे। डेल्टा बी डेल्टा ए क्या है, वो डेल्टा एल। क्लियर? तो आप याद रखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई कैविटी है, तो उसका जो एनलार्जमेंट होता है वो कैसा होता है, जैसा कि फोटोग्राफ का एनलार्जमेंट होता है। सिंपल टेक्निक है हमारे पास में। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे चलते हैं, बाई मेटालिक स्ट्रिप। जो ऑटोमेटिक डिवाइसेस होते हैं, आपके एयर कंडीशन है, हीटर्स है, गीजर है, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? फिजिक्स देखें इसका। व्हेन टू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ बट ऑफ द डिफरेंट मेटल आर प्लेस्ड ऑन ईच अदर, और रिविट लगा दे उनको, रिविट कील जैसा कुछ होता है टेक्निकली, उनको दोनों को जोड़ने के लिए उसको रिविट कहते हैं। जैसे एक सिंगल स्ट्रिप बन जाए, दो इक्वल लेंथ की लेकिन डिफरेंट मेटल की आपके पास में स्ट्रिप्स हैं, उनको जोड़ दें आपस में, तो वो ये बनने वाला डिवाइस कहलाएगा पहले तो बाई मेटालिक स्ट्रिप। एक बात। अब जैसे एग्जांपल के लिए दो अलग अलग कलर से दो अलग अलग मेटल्स हमने दिखाया है। मान लीजिए कॉपर है आपका, ये स्टील है नीचे वाला, है ना, तो कॉपर तो ज़्यादा एक्सपैंड होता है तो अल्फा ज़्यादा होगा, स्टील का कम होगा, राइट। थीटा टेम्परेचर पे इसका जो थिकनेस है स्ट्रिप का, ये डी है, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है हमारे पास में थीटा टेम्परेचर पर। ओके, अब आपने गर्म किया इसको, हीट अप किया यूनिफॉर्मली, तो इट बेंड इन द फॉर्म ऑफ द आर्क। व्हाई? क्यों भाई? जिसका एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका लेंथ तो ज़्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू नीचे वाले जिसका अल्फा लो है, लेकिन आपने कील लगा रखी है तो ये एक दूसरे को छोड़कर जा सकते नहीं है। तो होगा क्या, ये जिसका एक्सपेंशन ज़्यादा है वो बाहर की तरफ एक बड़ा आर्क बनाएगा,
जिसका अल्फा कम है वो एक छोटा आर्क बनाएगा, यस और नो। यानी कि जिसका अल्फा कम होता है उस तरफ ये एक सर्कुलर आर्क के रूप में घूम जाता है, राइट राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, व्हेन इट इज हीटेड यूनिफॉर्मली इट बैंड इन द फॉर्म ऑफ द आर्क, द मेटल विद द ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो कॉन्वेक्स साइड के अंदर होता है, आउटर साइड के अंदर आ जाता है, फाइन ओके। इसका एप्लीकेशन है ऑटो कट। आपने रेफ्रिजरेटर देखा होगा, अपने आप धीरे धीरे आवाज करता है फिर बंद हो जाता है ना। थर्मोस्टेट एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग सर्किट्स होते हैं। थर्मामीटर बनाने में होता है जो कैलिब्रेट करता है बेंडिंग से। बाई चांस आपसे रेडियस ऑफ आर्क पूछा जाए कि इस आर्क का रेडियस कितना हो गया है, तो इसके लिए आप ये रिलेशन याद रखिए। बाई चांस कहीं काम में आता है तो डी क्या था, ये थिकनेस है इसका, अल्फा हाई माइनस अल्फा लो मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा थीटा, ओके। थर्मल स्ट्रेस पर डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए एक रॉड है जो कि दो एंड पर फिक्स कर दी, दो दीवारों के बीच में आपने फिक्स कर दी। व्हेन ए रॉड हुज एंड्स आर फिक्स्ड, अभी फिक्स्ड है ये, अंडरगोज ए चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो लेंथ बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो लेंथ कम होगा, कंप्रेशन होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, टेंशन डेवलप हो जाता है। देखिए लेंथ बढ़ना चाहे तो स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। कम लेंथ को कम करना चाह रहा है तो एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा ना, तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ड्यू टू दिस थर्मल स्ट्रेस इन द रोड will exert a large force on the support, इन सपोर्ट पर एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है। if the change in the temperature of the rod of the length L0, हम मान लें थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा किया आपने, चेंज कितना हुआ है डेल्टा थीटा। तो थर्मल स्ट्रेन की बात करें, राइट, इलास्टिसिटी का हमने टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डिफरेंट लेक्चर डिस्कस किए थे डिटेल में, तो जिन्होंने रेफर नहीं किया है उसे रेफर कर लें, काफ़ी मदद मिलेगा। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ और, तो डेल्टा हमने क्या देखा था, एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा था ना, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। क्यों, डेल्टा एल क्या था, अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा, तो एल नॉट यानी ओरिजिनल लेंथ का डिवाइड कर दें तो आप ऐसा लिख सकते हैं रिलेशन, क्लियर है ना। थर्मल स्ट्रेस, अब हमने बताया था, ये थर्ड लेक्चर लिया था हमने मॉड्यूलस, तो इसे भी आप रेफर करें इलास्टिसिटी में, कि y फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, राइट। तो हमारे पास में स्ट्रेस हो गया y इंटू स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास है ये रहा, तो स्ट्रेस निकालना है तो y से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो s क्या हो जाएगा, y अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए थर्मल टेंशन कितना है, यानी फोर्स कितना है, तो स्ट्रेस तो आपने फाइंड कर ही लिया, वो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो हम मल्टीप्लाई करें एरिया से, एरिया क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्मल टेंशन हमारे पास आ जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं ट्रू वैल्यू ऑफ स्केल। यहाँ स्केल हम मेटेलिक स्केल को रेफर कर रहे हैं। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटेलिक स्केल का लेंथ बढ़ेगा, उसकी मार्किंग दूर दूर जाएगी। सर्दियों में लेंथ कम होगा तो मार्किंग पास पास आ गई, तो वैल्यू गलत देगा। तो सही रीडिंग कैसे फाइंड करेंगे, राइट। इफ स्केल गिव्स द करेक्ट रीडिंग, मान लो थीटा टेम्परेचर पर दे रहा है, ये एक स्केल है हमारे पास थीटा टेम्परेचर पर, मान लीजिए कि ये कोई ट्रू वैल्यू है, स्केल की रीडिंग है, ये वाला मार्क है, राइट। अब ट्रू वैल्यू स्केल रीडिंग के बराबर है इनिशियली थीटा टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर बढ़ाया थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो थर्मल एक्सपेंशन होगा, स्केल एक्सपेंड होगा, राइट। स्केल एक्सपेंड हुआ, ये स्केल एक्सपेंड हो गया, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अब होगा क्या कि तो आपकी मान लीजिए ये वाला लेंथ था, ये जो लेंथ पढ़ रहे हैं आप, तो वो तो यहीं पर, तो आप स्केल को पढ़ेंगे तो कम बताएगा रीडिंग, तो है ना, क्योंकि मार्किंग दूर दूर चली गई है। लेकिन वास्तव में मान लो ये वाला था, ये रीडिंग 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 इंच है किसी लाइन का लेंथ, राइट। अब ये तो 5 ही दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 इंच ही दिखा रहा है, तो गलत बता रहा है ना।
तो जब तक हम 6 नहीं पढ़ के देगा जब तक हम कैसे मानेंगे उसको। तो ये ट्रू वैल्यू तो कहीं आगे ही चला गया है ना। तो इस ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए हुआ किसकी वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हुआ है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन लगा देंगे हम, ट्रू वैल्यू बढ़ गया है यहाँ पर। ट्रू वैल्यू इज एट द टेम्परेचर, वही L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, इनिशियली स्केल रीडिंग जो थी 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा कर लेंगे, फाइन। इसी तरीके से टेम्परेचर आप कम करें थीटा माइनस डेल्टा थीटा, राइट, तो ये रीडिंग्स पास पास आ जाएंगी, है ना। स्केल तो कंप्रेस हो गया, ये छोटा हो गया स्केल, राइट, ओके। तो अब 1 2 3 4 5 6, अब ये स्केल तो बता रहा है 7 और होना चाहिए था 6 इसका, राइट। तो 7 तो नहीं होगा लेंथ, है ना। तो ये कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंप्रेस हुआ है, सिकुड़ा है, तो कितना सिकुड़ा है वो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो वही डेल्टा एल फाइंड करेंगे अपन, है ना, थीटा माइनस डेल्टा थीटा पर। तो यहाँ माइनस यूज कर लेंगे थीटा माइनस डेल्टा थीटा पर, कैसे, ट्रू वैल्यू इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर है। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब हम एक ऐसे सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं जिसमें धागे की जगह एक मेटेलिक रॉड लगी है। आपने देखा होगा पुरानी जो टाइप की पेंडुलम वाली घड़ियाँ हुआ करती थी, उसमें बॉल के ऊपर एक रॉड लगी रहती थी, मेटेलिक रॉड। तो वो दिमाग में रखें आप, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए समर की बात हो रही है जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, राइट। तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, राइट। तो L0 इज द लेंथ, मान लिया थीटा टेम्परेचर पर है और लेंथ बढ़ गई है जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया डेल्टा थीटा से, वो हो गई है L, क्लियर। तो T प्रोपोर्शनल रूट L के हो जाएगा नया टाइम पीरियड। दोनों का रेशियो ले लें, T/T0 रूट L/L0, L की वैल्यू लीनियर एक्सपेंशन से, थर्मल एक्सपेंशन से, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, राइट। L0 से L0 कैंसिल हो गया आपका और इसे 1/2 पावर में लिख सकते हैं अपन इसको। अब अल्फा क्या होता है, बहुत कम होता है, 10⁻⁵, 10⁻⁶। तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, बाइनॉमियल थ्योरम का अप्रॉक्सीमेशन फिजिक्स में कई जगह यूज करते हैं, 1 प्लस nx। तो ये n कितना है 1/2, तो 1/2 यहाँ जाएगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, फाइन। अब हो क्या रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज होगी अनडाउटली, लेंथ इंक्रीज हुई तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड कैरी द मीनिंग, वन ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है। तो भाई टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो अब एक साइकिल पूरा करने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ऐसी घड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, है ना। तो आपसे न्यूमेरिकल में ये पूछ सकते हैं कितनी स्लो हो गई है। अब टाइम घड़ी करती क्या, टाइम का मेजरमेंट करती है, ओके। अब स्लो चल रही है तो इस बात को न्यूमेरिकल में कहते हैं कितना टाइम लॉस कर रही है मेजरमेंट में, फाइन, ओके। तो टाइम लॉस की बात हो रही है, आपसे कह सकते हैं एक दिन में कितना टाइम लॉस हो रहा है, एक वीक में कितना टाइम लॉस हो रहा है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो T/T0 -1 होगा। आप वीडियो को पॉज करके रफ में करके देखें जैसा हम बता रहे हैं। 1 को इधर ले गए तो T/T0 -1, तो ऊपर हो जाएगा T - T0/T0, यानी डेल्टा T/T0 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास में। डेल्टा T का मतलब हो गया कि जब टाइम पीरियड T0 है, अब टेम्परेचर बढ़ाने पर टाइम लॉस कितना कर रहा है डेल्टा T से, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा टाइम लॉस्ट किसी गिवन टाइम में, एक दिन में, है ना। तो T0 है तो टाइम लॉस हो रहा है डेल्टा T, तो 1 सेकेंड हो टाइम पीरियड तो डेल्टा T/T0, तो गिवन टाइम T में मल्टीप्लाई बाई T। सिंपल, छोटी क्लास में क्वेश्चन करते थे, 4 गायें आती हैं 200 रुपए की, एक कितने की आएगी, 3 कितने की आएगी, लाइक दैट, उससे किया ये वाली बात हमने, है ना, ओके। डेल्टा T/T0 की वैल्यू 1 इधर ले जाने पर 1 प्लस 1 और 2 अल्फा डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा T/T0 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। इसकी जगह इसको रख सकते हैं अपन, तो 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा T। तो इस रिलेशन को आप याद रखें MCQ टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गिवन टाइम के अंदर कितना टाइम लॉस करता है सिंपल पेंडुलम या क्लॉक, हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा T। T क्या है, गिवन टाइम, जैसे एक दिन, सेकंड में रखिएगा टाइम, एक वीक, फाइन, ओके।
लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे सर्दियों का टाइम में टेम्परेचर कम हो रहा है आपका, कि सेकंड ले लें, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हमें पता है कि टाइम पीरियड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ है थीटा पर, अब टेम्परेचर थीटा माइनस डेल्टा थीटा कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया भाई, है ना, राइट, ओके। तो ऐसे केस में हम L को लिखेंगे 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा अनडाउटली, यस और नो। L नॉट से L नॉट को कैंसिल कर दीजिए, ये हाफ हो जाएगा, यहाँ पर बाइनॉमियल अप्लाई कर दें, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, तो n तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं है ना। यहाँ हो क्या रहा है, क्वेश्चन कैसा पूछेंगे कि आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। टाइम पीरियड डिक्रीज का मतलब एक साइकिल, एक चक्कर लगाने में लगा समय अब कम हो गया है, कम हो गया है तो इसका मतलब घड़ी फास्ट हो गई है। तो आपसे ये पूछ लेंगे क्लॉक कितना फास्ट हो गई है, ज़्यादा, तो इसको कहते हैं टाइम गेन, कि कितना टाइम गेन कर रहा है ना। तो बिल्कुल होगा तो वही कि, है ना, इस टर्म को माइनस वाले को इधर ले जाएं अपन और ये टर्म उधर ले जाएं, तो डेल्टा टी बाई टी नॉट की वैल्यू अल्टीमेटली दोबारा यही आनी है ना। डेल्टा टी बाई टी नॉट का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में कितना टाइम लॉस हो रहा है ना। तो टाइम गेन इन द टी, डेल्टा टी बाई टी नॉट मल्टीप्लाई बाई द टी, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी आनी है, वही। तो एक अच्छी बात है, हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये एक रिलेशन आप याद रखें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए, कि वेदर टाइम इन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, आप इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। तो हमने देखा लीनियर एक्सपेंशन और उसकी एप्लीकेशन। अब चलते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिनका कुछ एरिया हो प्लेट्स जैसा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें, द एक्सपेंशन इन एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, इसे क्या कहते हैं, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। एक थिन प्लेट को अज्यूम करो, राइट, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा है, थिन प्लेट है हमारे पास में, रेक्टेंगुलर है, लेंथ मान लीजिए इनिशियली एल नॉट है और विड्थ कितना है बी नॉट। इसका टेम्परेचर आपने चेंज किया थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा, फाइन। ये है आपके पास प्लेट है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, किस टेम्परेचर पर, थीटा पर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर होगा क्या, देखिए विड्थ भी बढ़ जाएगा, आइसोट्रॉपिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में इक्वली एक्सपेंशन होता है, लेंथ भी इंक्रीज हो गया इसका, फाइन। अब ये देखिए जो लेंथ में इंक्रीज हुआ है वही एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, विड्थ में इंक्रीज हुआ है वही यही होगा, ये भी बी नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर है। तो नई लेंथ हो गई है इसकी एल नॉट 1 प्लस अल्फा। लीनियर एक्सपेंशन ही बेसिक है, उसी को अप्लाई करते हैं। एक तरीके से एक्स डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में हम लीनियर एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे, राइट। अब नई विड्थ क्या हो जाएगी, बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में। तो फाइनल एरिया की बात कर ले, नए टेम्परेचर पर एरिया लेंथ इनटू विड्थ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो स्क्वायर हो गया आपके पास में। अब चूंकि अल्फा बहुत छोटा होता है 10⁻⁵ 10⁻⁶ में, तो यहाँ बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं अपन, है ना, बाइनोमियल थ्योरम का अप्रॉक्सीमेशन। तो एल नॉट बी नॉट तो ए नॉट हो गया, ये 2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन 1 प्लस एन एक्स होता है, तो ये एन यानी कि 2 यहाँ जाएगा हमारा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा से, बीटा 2 अल्फा की जगह लिखा है आपने। बीटा को कहते हैं सुपरफिशियल कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, राइट, और बीटा की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो आप देखिए अल्फा ही हमारा फंडामेंटल है, राइट, वो हमें आता है तो हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक स्टील प्लेट है हमारे पास में, रेक्टेंगुलर शेप का, लेंथ है 60 और विड्थ है 40 सेंटीमीटर, 25 डिग्री सेल्सियस पे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील हमारे पास है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द चेंज इन द एरिया ऑफ द प्लेट, जबकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 75 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, फाइन। फॉर्मूला यूज करें, डेल्टा ए बीटा ए नॉट डेल्टा थीटा, वैल्यू रखें, बीटा की जगह 2 अल्फा कह दिया अपन ने। अब गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12 × 10⁻⁶, ये रख दिया हमने। ए नॉट
60 इंटू 40 सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं, मान के चलो CGS में। चेंज इन द टेम्परेचर 75 माइनस 25, क्लियर। 12 इंटू 2 24 हो गया, 60 इंटू 40 2400 हो गया, और 75 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, क्लियर है यहाँ तक। ओके, ये 24, ये 24, ये 5, अब जीरो देख लें, ये 3 जीरो है, ये 10⁻⁶ तो 10⁻³ हो गया, राइट। इन्हें मल्टीप्लाई करके देखें, पॉज करो वीडियो को, करके देखो, कॉन्फिडेंस आता है, मास्टरी होती है ना। 1000 का डिवाइड करेंगे तो 2.88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो दिस इज द चेंज इन द एरिया ऑफ द प्लेट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्क्वायर मेटल प्लेट है, एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 डिग्री सेल्सियस पे। इस बार कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 40 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट, जब टेम्परेचर बढ़ा दें आप 80 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला यूज करें, डेल्टा ए बीटा ए नॉट डेल्टा थीटा लिख सकते हैं अपन, है ना। गिवन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, बीटा की वैल्यू डायरेक्टली 40 10⁻⁶ 400, ए नॉट हमें दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, CG इसमें कर लेते हैं कैलकुलेट, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है 80 माइनस इनिशियल टेम्परेचर 20, क्लियर। सॉल्व करें इसको, ये एज इट इज है, ये 80 माइनस 20 60 आ गया आपका, राइट। अब देखिए इनको 10⁻⁶ को अलग कर दें अपन, तो 4 4 जा 16, 6 96, और जीरो कितने हैं 1 और 2 3 और ये 4, ठीक है। 10⁻⁻⁶ का डिवाइड कर दें अपन इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा 0.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब आपसे बोला था एरिया 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, ये तो इंक्रीज इन एरिया है, एडअप कर दे, तो 400 प्लस 0.96 तो कितना आ जाएगा 400.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्कुलर ब्रास डिस्क है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर 0 डिग्री पर। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इस बार लीनियर एक्सपेंशन गिवन है 21 इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द चेंज इन एरिया ऑफ द डिस्क जब इसको हीट करें 100 डिग्री तक। फॉर्मूला यूज करें, डेल्टा ए बीटा ए नॉट डेल्टा थीटा। अब बीटा नहीं गिवन है तो इसको 2 अल्फा लिख लीजिए, अल्फा गिवन है आपको, है ना, तो वैल्यू रख दें 2, अल्फा की वैल्यू 21 10⁻⁶ रख दिया है, और सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, रेडियस है, CG इसमें कर रहे हैं अपन 10 स्क्वायर, चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 0, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक। 21 टू 42 हो गया हमारा, 10⁻⁶ दिखाई दे रहा है, पाई है आपके पास में, और ये 100 और 10 स्क्वायर 10⁻⁴ हो गया है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, पाई को हमने लिख दिया 22/7, और 10⁻⁴ 10⁻⁶ 10⁻² हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब 742 ये कट हो जाएगा आपका, 6 टाइम चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 6 इंटू 22 10⁻², ये हो गया 132 10⁻², यानी चेंज इन एरिया कितना आएगा 1.32 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड है जिसका लेंथ है 50 और विड्थ है 30 सेंटीमीटर 10 डिग्री सेल्सियस पे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वुड है 5 इंटू 10⁻⁶। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द एरिया ऑफ द बोर्ड बिकम्स 1500.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है चेंज इन एरिया का, बीटा ए नॉट डेल्टा थीटा। बीटा को 2 अल्फा लिख सकते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की टर्म्स में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, डेल्टा ए चेंज कितना हो रहा है एरिया में। देखिए पहले क्या है 50 मल्टीप्लाई बाई 30 1500, और नया एरिया कितना है 0.15 बढ़ गया, तो चेंज इन एरिया 0.15 लिख दिया है। अल्फा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ओके, इनिशियल एरिया 1500, कैसे 50 मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये कर दिया आपने। सॉल्व करते हैं इसको, 2 5 जा 10 हो गया ये, और बाकी टर्म एज इट इज है आपका। और देखिए 2010, तो ये 10⁻³ कम हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो 15 इंटू 10⁻³ बचा यहाँ से। तो थीटा माइनस 10 क्या आएगा, ये 0.15 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। 15 से 15 कैंसिल हो गया आपके पास में, तो केवल 10 बच रहा है ऊपर, 10⁻³ नीचे है ना, इसलिए क्लियर। तो
फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो चलिए क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। फाइन, लेकिन बेसिक है हमारा, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, क्या? लीनियर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है उसी को क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहा जाता है। क्लियर है? देखिए इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, ये एक्सपेंशन हो गया डॉटेड लाइन से, तो डेल्टा वी एक्सपेंशन हो गया है, ये वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहलाएगा। राइट। इफ टेम्परेचर ऑफ ए क्यूबाइट को चेंज करते हैं थीटा से थीटा प्लस डेल्टा थीटा, इनिशियली लेंथ एल नॉट मान लेते हैं, बी नॉट विड्थ और हाइट है एच नॉट इसका। ठीक है, ओके। तो हमने देखा था लीनियर एक्सपेंशन लेंथ हम मान के चलते हैं आइसोट्रोपिक है ये, तो हर डायरेक्शन में एक्स में, वाई में और जेड में एक जैसा एक्सपेंशन होगा, तो वही लीनियर एक्सपेंशन लगाएंगे सबके लिए। एल नॉट एल में चेंज हो जाएगा, बी नॉट बी में, एच नॉट एच में। तो बी नॉट को कैसे लिख सकते हैं? बी इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। इसी तरीके से हाइट को एच नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक। फाइन। तो फाइनल वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वैल्यू रख दिया, ये क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अल्फा बहुत छोटा होता है, आप लगा सकते हैं, ये है इनिशियल वॉल्यूम हो गया वी नॉट आपका, है ना। बाइनोमियल थ्योरम लगा दें, वी नॉट 1 प्लस 3 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन 1 प्लस एन एक्स। क्लियर है? 3 अल्फा को हम गामा कहते हैं। राइट। गामा को क्या पढ़ते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। फाइन, वैल्यू क्या है इसकी? 3 अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हुई बात आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए। लेकिन मान लो एन आइसोट्रोपिक सॉलिड हो, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अलग अलग एक्सपेंशन होता है, ऐसे केस में गामा को आपको ऐसे लेना है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। 3 अल्फा नहीं बोलेंगे। और एवरेज आपसे पूछ लिया जाए लीनियर एक्सपेंशन, तो गामा को 3 अल्फा लिखकर अल्फा को लिख सकते हैं आप अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड बाई 3। एक बात, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ मास एम चेंज हो रहा है थीटा प्लस से थीटा प्लस डेल्टा थीटा, राइट, तो मास तो चेंज होता नहीं है, वॉल्यूम ही इंक्रीज होता है। अब डेंसिटी क्या होती है? मास पर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी इसकी। एम बाई वी नॉट को रो नॉट लिख दिया है। फाइन, इसको ऊपर ले जाएं, माइनस रेस्ट पावर -1 और वही बाइनोमियल थ्योरम का अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, है ना। गामा वही है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन को। एक क्यूब है आपके पास में, हर एक साइड है 10 सेंटीमीटर, 20 डिग्री सेल्सियस से इसको हीट करते हैं 120, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम आपसे पूछा है, जबकि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई कर दें, डेल्टा वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। बिल्कुल लीनियर एक्सपेंशन जो देखा था वैसे ही चल रहे हैं अपन, चाहे सुपरफिशियल हो, है ना। अब गामा को लिख सकते हैं 3 अल्फा, जब तक नहीं दे रखा आइसोट्रोपिक मान के चलेंगे। तो वी नॉट कितना है आपके पास में? 10 क्यूब हो गया, एक साइड 10 है तो 3 अल्फा की वैल्यू रख दिया 2 × 10⁻⁵, चेंज इन टेम्परेचर 120 -20। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये हो गया 3 × 2 6 और 120 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो 100 आ गया आपके पास में, राइट। तो आप देख लीजिए ये 10⁻³ और ये 2 10⁻⁵ हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, इससे तो केवल कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो गया है वॉल्यूम में। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास में जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 20 से 120 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, जबकि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इतना है। आप पॉज करके खुद करने का ट्राई कीजिए और फिर अपना आंसर चेक कीजिए, जिससे कॉन्फिडेंस आता है। फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। अब स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, गामा को 3 अल्फा लिख सकते हैं अपन, है ना, नई वैल्यू दे रखी है तो पाई को 3.14 लिख सकते हैं, रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 का क्यूब CGS में चल रहा है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁵ लिख दिया,
चेंज इन टेम्परेचर, फाइन। ओके, 3 से ये इस 3 को कट कर दे अपन, 4 इंटू 3.14, 5 का क्यूब 125 हो गया, ये 2 और ये हो गया हमारे पास 100, क्लियर। 3.14, 4 टू जा 8, 8 को 125 से करेंगे तो 1000 हो गया, 10 माइनस 5 100, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब ये दोनों मिलकर 10⁵ हो गया तो कैंसिल हो गया, तो सिंपली कितना आ गया 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये इंक्रीज इन द वॉल्यूम हो गया, किस में, सॉलिड स्फीयर में, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है कॉपर का, हर एक एज यानी साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 डिग्री सेल्सियस में। What will be its volume at 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है 5.1 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, फाइन। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम हो गया इसका 10 क्यूब और गामा की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है तो वो रख दिया हमने। टेम्परेचर चेंज हो गया 20 - 10, 10 से 20। सॉल्व करते हैं, 20 - 10 हो गया 10 आपका, ये हो गया 10⁻⁴। 10⁻³ का इस ब्रैकेट को ओपन कर दें अपन, तो 10⁻³ यहाँ करा आपने 10⁻³ इंटू दिस, गामा की वैल्यू है ये। अब ये देखिए -1 रह गया यहाँ पर 3 और 10⁻⁴ से, तो ये हो गया है 0.51 अनडाउटली। तो नया वॉल्यूम कितना हो गया है 1000.51, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक स्फेरिकल बैलून का रेडियस है 15 सेंटीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस पर। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल का है 15 इंटू 10⁻⁶। व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बैलून जबकि इसको कूल कर दे -15 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला यूज करें चेंज इन वॉल्यूम के लिए। अब अल्फा दे रखा है तो इसको हम 3α लिख सकते हैं, V0 डेल्टा थीटा, राइट। अब बैलून को स्फेरिकल मानते हुए जैसा क्वेश्चन में दे रखा है 4/3 πr³ कह दिया हमने। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा अल्फा इंटू 4 πr³ डेल्टा थीटा हो गया। वैल्यू रख दें सारी जो भी गिवन है अपने को। तो चलिए अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 15 10⁻⁶, 4 पाई। अच्छा, रेडियस इनिशियली कितना है 15, तो 15 का क्यूब है। चेंज इन टेम्परेचर 25 और -15 डिग्री, ठीक है। ओके, 4 को 15 से किया तो ये तो 60 आ गया, ये पाई बच गया है ना, और 25 माइनस प्लस हो गया, ये 40 हो गया है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पाई को 3.14 लिख सकते हैं, 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 3375 करके देखो, है ना, मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, ये 40 से मल्टीप्लाई करें, इसको क्रॉस चेक करते चलो। कैलकुलेशन है ये तो, है ना। 3.14 को हम छोड़ दें, 60 से 135,000 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये आ रहा है ऐसा। फाइनली ये देखिए 2030, एक यहाँ डेसिमल लगा दे तो 10⁻⁶ बनेगा, जो इससे कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास रह गया है 8.1 इंटू 3.14। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स आउट टू बी 25.4 सेंटीमीटर। तो इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर कम कर रहे हैं अपन। दिस इज वॉल्यूम, है ना, या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये समझ में आया, है ना। इसे वीडियो को रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड लेक्चर लेंगे। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।